दोस्तों, मैं तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं ब्रज मेवाड़ डॉट चैनल। और इस टाइम हमारी मौजूदगी है जो पिछले 2008 से लेकर और 2013 तक चुनावों में लगभग 2 बार विधानसभा नगर से चुनाव लड़े थे। और इस मर्तबा भी उनकी कोशिश है कि वो इस विधानसभा से एमएलए का चुनाव लड़े। हम हैं अरशद खान जी के पास और फिलहाल हम उनसे बात करना चाहते हैं जो घाटमी का कांड हुआ था उस मुद्दे पर। उस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो कांग्रेस सरकार है उससे कितने संतुष्ट है? उन्होंने जो उनको सहायता राशि दी है, जो ये मदद की है, उसके मैटर में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले असद जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत तैयब भाई। तो अरशद जी, आप क्या कहना चाहते हैं जो ये घाटमी का कांड हुआ इस मैटर में? घाटमी का जो कांड हुआ है, जी। ये अपना आप में एक बहुत दुखदाई घटना है। और घाटमी का ही नहीं, पूरा मेवात और पूरा मुल्क ही इस चीज़ से दुखी है कि ये जो घटना घटी है, जिस तरह से जुनैद और नासिर को पीट पीट कर मार के जला दिया गया, जी। इससे पूरे इलाके में और पूरे देश में ही बहुत दुख है। और उस दुख की घड़ी में जो उम्मीद कर रहे थे जी। वहाँ के लोग, उसके घर वाले, कि सरकार से और वहाँ के मौजूदा लोगों से, वो उम्मीद भी जहाँ तक लगता है कि अभी तक पूरी नहीं हुई है। अभी तक घटना करीब 15-16 दिन हो गए हैं घटना को। जी। एक ही अपराधी पकड़ा गया है। उसके बाद 7-8-10 अपराधी जो पुलिस ने माने हैं, वो अभी तक उनकी पकड़ से बाहर हैं। उनको भी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी दुख है लोगों में। मैं तो यही कहूँगा कि जो अपराधी हैं, उनको जल्दी से जल्दी पुलिस अपनी गिरफ्त में ले जी। और उनके खिलाफ जो कार्रवाई है कानून के तहत वो करे, जो वहाँ के उसके घर वालों को, गांव वालों को, पूरे इलाके को, पूरे देश को न्याय मिले। अरशद जी, मैं बीच में आपसे पूछना चाहूँगा, जो वहाँ के जो वर्तमान जो सरकार है और जो वहाँ के विधायक महोदय है, उनके द्वारा जो उनको सहायता राशि प्रदान की गई है, इससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? देखो, ये मैंने पहले भी कहा था, वहाँ गया भी था मैं, जी। उनके गांव में पीड़ित परिवार से भी मिला था, उनके बच्चों से भी मिला था। उस टाइम जब मैं गया था, तो उस टाइम जो घोषणाएँ हो रही थी, सिर्फ़ घोषणाएँ थी। जी। अब पूरी अभी तक नहीं, वो उस टाइम तक नहीं हुई थी। लेकिन कल जब ये सारे जगह-जगह इसका विरोध हुआ, धरने प्रदर्शन हुए, तो जी। हमारे जो राजस्थान सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं, श्री अशोक गहलोत जी, वो जी। कल पहुँचे हैं घाटमिका। जी। वहाँ के जो इलाके को और उनको, जो गाँव वालों को और उसके जो मौजूदा जो लोग हैं, जो उम्मीदें थी, उस हिसाब से वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। जी। मुआवज़े की बात करें तो मुआवज़ा भी बहुत छोटे से लेवल पे वो घोषणा कर के आए हैं। जी। और जहाँ तक अपराधियों की बात है, उन्होंने यही कहा है कि भई कोशिश चल रही है। तो 15 दिन हो गए, अभी तक कोशिश ही चल रही है। नहीं, सरकार चाहे, सरकार के पास पुलिस पुलिस महकमा भी है और भी एजेंसियाँ हैं। वो चाहें तो क्या नहीं हो सकता, चाहे वो हरियाणा में हों, चाहे कहीं भी हों। जी। यदि सरकार पूरी कोशिश करे इसमें, तो 15 दिन अभी तक अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए हैं? तो उससे पूरा इलाका, पूरा गाँव वाला उससे संतुष्ट नहीं है, जो इन्होंने मुआवज़ा दिया है और अब तक अपराधी नहीं पकड़े हैं, इससे संतुष्टि नहीं है अभी तक लोगों में। तो इसलिए हमारा पूरे इलाके का, पूरा इलाके की तरफ से भी मैं कहूँगा, मेवात की तरफ से, मैं राजस्थान में हूँ, महासभा का अध्यक्ष भी हूँ प्रदेश का। जी। सबकी तरफ से यही मैं कहना चाहूँगा कि जो अपराधी हैं, सबसे पहले तो वो पकड़े जाएँ, उनको सज़ा मिले। उसके बाद जो वो छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके, उसमें भी
जो ये मुआवज़ा दे रहे हैं, उसमें भी कुछ बढ़ोतरी करी जाए और उनको एक-एक सरकारी नौकरी दी जाए। उसके अलावा भी जो हमारे पूरे चाहे हरियाणा मेवात है, चाहे राजस्थान मेवात है, दोनों सूबों के और भी दिल्ली के भी हमारे मौजूदा कुछ लोग हैं, व्यापारी भी हैं, नौकरी में भी हैं, आर्थिक स्थिति स्थिति भी जिनकी अच्छी मजबूत है, वो लोग भी काफ़ी लोग हैं, तो वो भी आगे आके इसमें मदद करें इस बच्चों की, जो इनका भविष्य आराम से भविष्य बन जाए और इनकी ज़िंदगी आगे आसान हो जाए। जी, अर्षद जी, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे। जैसा कि उदयपुर में भी कांड हुआ था, उसमें कन्हैयालाल को जो मारा गया था, उसकी हत्या की गई थी। उससे इस मैटर को जोड़ा गया था कि उस हिसाब से इनको भी मुआवज़ा राशि दिलाई जाए, लेकिन सरकार उस हिसाब से नहीं कर पाई। इस मामले में और क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, ये मुद्दा काफ़ी लोग भी उठा रहे थे इसको और सरकार से हमारे जो विधायक हैं, उनको भी मैं धन्यवाद दूँगा इसलिए कि वो मुद्दा उन्होंने विधानसभा में भी उठाया था। जी, और उन्होंने भी यही बात कही थी कि जो कन्हैयालाल कांड हुआ था उदयपुर में, जी। उसके बिहाफ़ पे ही इनको भी वही मुआवज़ा राशि मिले, नौकरी मिले और तुरंत प्रभाव से जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार हो। लेकिन उस तर्ज पे जब कल हम देख रहे थे सीएम साहब जब मुख्यमंत्री जी हमारे वहाँ पहुँचे थे घाटमिका में, उन्होंने पत्रकारों ने भी उनसे कोई सवाल किए थे इस बारे में, तो उन्होंने ये कहा था कि उस घटना से जोड़ के हम इस घटना को नहीं ले सकते, वो घटना अलग थी, हुँ। वो अलग उसमें था, उस हिसाब से उसको अलग कंपेयर नहीं कर सकते मुआवज़े को भी। वो घटना को और मुआवज़े को और ये घटना अलग है, तो वो उन्होंने उससे कंपेयर नहीं किया। यू इस चीज़ का भी लोगों में दुःख है इस चीज़ का, जी। कि उस चीज़ को उन्होंने वहाँ का जो मुआवज़ा भी उन्होंने बढ़ा के दिया था, सरकारी नौकरी भी तुरंत दे दी थी, अपराधी भी 3 घंटे में पकड़ लिए थे। तो वो चीज़ अभी तक नहीं हो पाई यहाँ पे, वो लागू नहीं हो रही है। इस बीच बराबर लोगों ने माँग भी करी है, हमारे जो सरकार में हमारे विधायक हैं, उन्होंने माँग करी है, लेकिन ये पूरी नहीं हुई है सरकार ने नहीं करी है इसको। सर, आखिर में अपने मेवात क्षेत्र के लिए, हमारे समाज के लिए, हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, हमारा जो इलाका है मेवात क्षेत्र, वो पूरे बरसों से एक मिसाल है वहाँ पे भाईचारे की, हिंदू-मुस्लिम एकता की, वहाँ सारे 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। जी, और मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी परंपरा चली आ रही है, जो हम किसान परंपरा हमारी, पशुपालक की हम हैं वहाँ पे, पशुपालक हमारा मेन काम है खेती-बाड़ी का और पशुपालन का। पशुपालन में हमारे जो हम मेव बिरादरी है और छत्तीस बिरादरी सभी इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करते हैं और खेती-बाड़ी का जो है हमारे गाँव हैं अड़ोस-पड़ोस हैं, सबके खेत अगल-बगल में होते हैं, गाँव में उठते-बैठते हैं, तो ये परंपरा तो हमारी बरसों से चली आ रही है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो परंपरा हमारी बरसों से चली आ रही है, हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है, तो वो परंपरा अच्छे से आगे भी चलती रहे, भाईचारा कायम रहे, नया युवा पीढ़ी जो हमारे हैं, वो भी इस परंपरा को आगे बढ़ाएँ और जो हमारी विकास के लिए हमारा मेवात थोड़ा-सा जो पिछड़ापन है, उसको जो पढ़ाई-लिखाई का, तालीम का जो काम है, उसको और बढ़ावा मिले वहाँ पे, अच्छे स्कूल, कॉलेज खुलें। कॉलेज स्कूल भी हैं, लेकिन उनका स्तर थोड़ा सुधारा जाए। जी। यही मेरा मैसेज है आगे मेवात के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदोस्ताँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ताँ हमारा। धन्यवाद।